गाइस इफ यू सी ऑन द स्क्रीन तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व और ये भी बोला है कि विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, एक्स एंड वाई एक्सिस बनाता हूं। सो आई विल मेक द एक्स एक्सिस, तो ये मेरा वाई एक्सिस है और सम टाइम दे प्ले विथ मी, ठीक है। सो किडिंग, हो गया 2 मिनट का नाम। ओके तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मतलब मैं वाई एक्सिस बनाता हूं। अरे अच्छा ये सो वाई एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मुझे बोला है कि उस लाइन पे क्या एक कर्व है, ठीक है। तो व्हाट आई डिड इज आई टुक अ कर्व हियर ऑन द लाइन। सो ये या देयर इज अ लाइन और ये बोला कि टैंजेंट है, ठीक है। तो यहां पर स्क्रीन पे देख, तो उसको टैंजेंट बोला, ठीक है। सो ये रहा टैंजेंट, टच किया है, ये भी टैंजेंट। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, क्या ड्राइंग है, मतलब क्या, आई रियली हेट ड्राइंग यार। सो ये हो गया मेरा y और ये हो गया मेरा x। गाइस अभी क्या बोला, ये टैंजेंट, तो मैंने इसको लाइन L2 लिया एंड ये मेरा लाइन 1। अब देखो ये टैंजेंट इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। तो गाइस याद रखना, जब ऐसा पैरेलल होगा तो जो हमारा स्लोप है हमेशा याद रखना है m इज इक्वल टू 0 एंड वी डोंट हैव अ स्लोप फॉर y बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड। तो एक काम करते हैं, हम लोग सम सॉल्व करते हैं और पहला थोड़ा हम लोग चेंजेस लिखते हैं, वो सब पहले लिख लेते हैं। तो पहला लिखता है, हम लोग लिखता है, यहां पर ध्यान दो। So be on the screen. So slope of the x-axis, slope of the x-axis is 0. So that is m is equal to 0. ये हो गया हमारा एक पार्ट, ठीक है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, हमारा कर्व की जो इक्वेशन है वो लेता है। So what is the equation of the curve? Okay, so equation of the curve. So what is my equation of the curve? That is the next part. So guys equation of the curve मुझे already दिया है, so you know what is my equation of the curve, x square plus y square। मैं और जरा स्क्रीन ऊपर ले लेता हूं। So my equation of the curve is x square plus y square। मैंने लिखा था क्वेश्चन, आई एम नॉट गेटिंग नाउ। ओके सो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं यार। x square plus y square minus 2x minus 2x minus 4y plus 1 is equal to 0. Once I'll check it. ऊपर okay, x square plus y square minus 2x minus y 4y plus 1, yes। ठीक है, तो गाइज आगे कुछ करना नहीं, हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। सो प्लीज बी ऑन द स्क्रीन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। So when I differentiate it with respect to x, so guys ये देखो x square क्या बनेगा, x square बनेगा 2x plus y square बनेगा 2y, फिर से y का डेरिवेटिव। So what is my y का डेरिवेटिव, dy by dx minus 2 into x का डेरिवेटिव क्या है गाइस 1 minus 4 into, अभी देखो यहाँ पर y है, y का डेरिवेटिव क्या है गाइस, dy by dx plus 0 is equal to 0। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं गाइस, हम लोग 2 कॉमन लेते हैं इसमें। देखो देखो तो यू कैन सी दैट यहां पर सब में 2 कॉमन है, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 माइनस 2 dy by dx is equal to 0। Guys, what is my next point is, मैं dy by dx को कॉमन लेता हूं। तो तुम लोग देखो, मैं dy by dx को कॉमन लूंगा और उसके बाद जो dy by dx में नहीं आता उसको मैं उस साइड पे लूंगा। तो आई वांट यू टू सी, देखो फॉर एग्जांपल ये प्लस ये जो प्लस x है, ये प्लस x है, उधर जाएगा माइनस होएगा, ये माइनस 1 है उधर जाएगा तो क्या प्लस 1 होएगा, राइट। सो स्क्रीन पे ध्यान दो, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज dy by dx, सुनो मैंने कॉमन लिया, ठीक है, ये और ये कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा y माइनस 2 इज इक्वल टू, स्टेप क्यों फुकट में, राइट। ये माइनस 1 है उस तरफ आएगा तो क्या आएगा प्लस 1, और ये प्लस x है उस तरफ आएगा तो क्या आएगा माइनस x। So let's proceed further. What I'm going to get is, so dy by dx is equal to 1 minus x upon 1 y minus 2। मतलब मैंने क्या किया, इसको मैंने नीचे डिवाइड कर दिया। गाइस अभी यहां पर हम लोग को स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल गया बिकॉज इट इज एक्चुअली पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू पैरेलल, राइट। तो ठीक है, काम करो, नॉट राइट एंड ऑल, आई विल जस्ट राइट इट फॉर यू। सो गाइस यहां पर देखो, hence slope of the tangent is
पैरेलल नहीं, आप पैरेलल, इस पैरेलल टू कौन सा एक्सिस में पैरेलल था गाइस? यू नो दैट यस, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल था, तो इसे क्या होता है मालूम है क्या? कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, guys what is my slope of the tangent? That is dy by dx is equal to 0 obviously, क्योंकि स्लोप क्या हो गया? 0 हो गया, तो dy by dx, टेंजेंट का dy by dx क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो गाइस यहां पर ध्यान दो, कैन यू सी माई दिस इक्वेशन? कैन यू सी दिस इक्वेशन? सो मैं इस इक्वेशन को एक काम करता हूं, 1 पुट अप कर लेता हूं, ठीक है। सो dy by dx इक्वल टू 0। सो यहां पर ध्यान दो, मैं dy by dx का वैल्यू डाला, देयरफॉर देखो ये देखा ना इसके साथ, ओके, इसका यहां पर dy by dx डाला, दैट इज व्हाट? 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो मैंने क्या किया, इस y माइनस 2 को उधर ले लिया, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये उधर गया ना, तो 0 हो गया। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1। गाइस मुझे अभी x का वैल्यू मिल चुका है, सो मुझे x का वैल्यू मिल चुका है, मुझे क्या चाहिए? ऑब्वियसली x एक्सिस बोलो तो मुझे एक्चुअली y चाहिए, राइट। सो अगेन मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। क्वेश्चन देख सकते हो तुम ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1, हाँ या ना? ये हमारा क्वेश्चन है, तो मैं वापस क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूं। सो द क्वेश्चन इज हियर, प्लीज बी ऑन द स्क्रीन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन भूल गया, माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1, ओके, माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो इक्वेशन 2, राइट। सो मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं यहां पर x का वैल्यू, ठीक है, यहां पर ध्यान देना, मैं x का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4y plus 1 is equal to 0. So guys, what else I'm going to get is 1 plus y square minus 2 minus 4y plus 1 is equal to 0. अब एक चीज ध्यान दो, ये प्लस 1 दिख रहा है, ये प्लस 1, नो, हाँ, ये प्लस 1, ये प्लस 1 और ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, समझो, ये प्लस 1 और ये प्लस 1 2 हो गया, सो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल। सो अब मुझे क्या मिलेगा? देखो, से फॉर वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, y है ना, मैंने कॉमन लिया गाइस, सो मुझे क्या मिलेगा? y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ मिस किया है क्या यहां पर? कोई है या नथिंग? सो लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइस। इस y को मैं उस तरफ ले लेता हूं, तो मैं y को, या और एक ओके, हम लोग आगे जरा ध्यान देते हैं, व्हाट शुड बी द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट इट। ओके, सो गाइस मुझे भी यहां पर दो वैल्यूज मिलेंगे, दैट इज हेंस एक वैल्यू मिलेगा मुझे y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, मतलब मुझे क्या हो गया, दो वैल्यूज मिल चुके एंड आई वांटेड दिस वैल्यू y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, मुझे ये दो वैल्यू मिल गया, बिकॉज एक्चुअली आई वांटेड टू फाइंड दिस y, यू नो इट हाउ आई गॉट इट, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड वेस्टिंग विदाउट एनी अदर टाइम। नहीं समझा तो फिर से एक बार देख लेना, जस्ट चेक द आंसर, राइट। सो आई गॉट द इक्वेशन फॉर द टेंजेंट, एक है y का वैल्यू 0 और दूसरा है y का वैल्यू 4, ठीक है। अभी हम लोग अगला सम पे जाते हैं गाइस, दिस सम इज स्लाइट डिफरेंट, हम लोग अभी करने वाले 9 सम, या सो अभी हम लोग करने वाले 9 नहीं करते, सॉरी, हम पहला करते 8 सम, देन वी विल गो विद द 9 सम। सो यहां पर गाइस एक सोप बबल है, उसका रेडियस बढ़ते जाता है, मतलब सोप बबल का रेडियस बढ़ रहा है, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन इज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, मतलब उसका सरफेस एरिया कब बढ़ेगा, यानी कि बबल, दे आर टॉकिंग अबाउट द बबल, यानी कि दे हैव टोल्ड अबाउट अ स्फेरिकल बबल, राइट, यस, स्फेरिकल बबल। तो पहला हम लोग गिवन देखते हैं, फिर गिवन के साथ वी विल सॉल्व द सम्स, ठीक है। सो एक बार स्क्रीन पे, ठीक है, चलो स्क्रीन पे ध्यान दो। सो गाइज मैंने पकड़ा r रेडियस है, s बी द सरफेस एरिया ऑफ द बबल, तो अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। अब यहां पर ध्यान दो, इंक्रीजिंग एट द रेट, गाइज जब भी यहां पर ध्यान दो, कैन यू सी इंक्रीजिंग एट द रेट, गाइज अगर एट द रेट आता है ना तो इट इज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। तो क्या बोला, सो दैट इज रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट, रेडियस को हमने क्या पकड़ा, r, देखो स्क्रीन पे देखो, r पकड़ा, तो मैंने क्या किया मालूम है क्या, dr दैट इज रेडियस अपॉन dt इज इक्वल टू 0.02
सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्क्वायर है क्या ये? या इट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। थैंक यू। ये हो गया मेरा एक पार्ट। याद रखना मैंने ये रेडियस क्यों पकड़ा में, बिकॉज इट इज सेड रेडियस एट द रेट। एट द रेट मतलब आ गया ना, तो याद रखना इट इज डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम 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 टाइम, ठीक है, टाइम है, डिवाइडेड बाय टाइम है। सो गाइस अभी आगे हम लोग को और एक चीज दिया है कि व्हेन इट इज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी गाइस अगला है ना, मुझे यहां पर बोला है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ओके, सो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, सो यहां पर मैं लिख के रखता हूं हेंस सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। Okay, so what is surface area of a sphere is 4 pi r square. Okay, sorry for the bad handwriting because मैंने बचपन में ना कर्सिव हैंडराइटिंग सिखा है, so that's the problem, ठीक है। so surface area of a sphere is 4 pi r square। तो एक काम करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं with respect to t। so let's differentiate it with respect to t। obviously हम लोग को टाइम के साथ, because what rate पूछा है, right? so differentiate विथ रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसको? सरफेस एरिया को। सो मैंने क्या पकड़ा मालूम है क्या उसको? s इज इक्वल टू, यहां पर लिखता हूं मैं, s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सो लेट्स डिफरेंशिएट। तो गाइस मुझे क्या मिलेगा मालूम है क्या? यहां पर ध्यान दो, देयरफॉर ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाई, ठीक है, इनटू, अभी यहां पर ध्यान दो, कैन यू सी दिस इज आर स्क्वायर, राइट? सो तुम लोग यहां पर देख सकते हो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? बिकॉज हम लोग को रेडियस के साथ, तो आर स्क्वायर के साथ डेरिवेटिव क्या आएगा? 2r। एंड फिर से याद रखना, कैन यू सी दिस r, तो इस r का फिर से हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मिलेगा dr अपॉन dt, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो देयरफॉर ds अपॉन dt इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 2 इंटू, गाइस इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, तो मेरे पास r का वैल्यू, व्हाट इज माय r का वैल्यू इज 5, तो मैंने यहां पर लिखा 5 इंटू, अगेन इफ यू सी ऑन द स्क्रीन, कैन यू सी dr अपॉन dt? dr अपॉन dt का भी वैल्यू है, व्हाट इज दैट? 0.02, तो 0.02, ठीक है। गाइस आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, सो आगे मैं सॉल्व करूंगा तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज, यहां पर जरा ध्यान दो। सो देयरफॉर ds अपॉन dt इज इक्वल टू, गाइस अभी ये देखो 4 पाई इंटू 2, सो आई एम गोइंग टू गेट इज 8 पाई इंटू, अब मैं चाहता हूं जरा इसको देते 5 इंटू 0.02। गाइस 5 इंटू 0.02 इज नथिंग 0.1। सो गाइस अगर तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करेगा तो हम लोग को जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया दैट इज ds अपॉन dt इज 0.8 पाई, ठीक है। 0.8 पाई खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोग को उसका यूनिट भी है, व्हाट इज द यूनिट विल बिकम इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अभी देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड कैसा हो गया, देखो रेडियस 5 था, 5 सेंटीमीटर था, तो वो हो गया 5 सॉरी रेडियस था 5 सेंटीमीटर, वो हो गया 5 सेंटीमीटर रेडियस था, तो हम लोग को हो गया, और dr अपॉन dt इज मतलब 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, ठीक है। तो गाइस यहां पर हमारा वैल्यू जो है वो हमें मिल गया। तो वैल्यू क्या मिला मालूम है क्या? यू हैव टू राइट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब तुम लोग को यहां से देख के लिखना है, देखो ये देखना है, ये लिखना है। सो the surface area increasing when it is radius is 5 centimeter is 0.8 centimeter square per second, ऐसा तुम्हें लिखना है। so what I'll do is I'll just write for you, I know you people are never write it, right? अपना आदत है ना, मतलब सिर्फ सर ने बोल दिया तो बोल दिया बस, अरे बोला ना, चलता है, बाद में लिख लेंगे। so no, you have to write because that contains half mark। I don't believe in steps, but क्या करें, कर सकते हैं हम लोग। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं आंसर, द सरफेस एरिया, क्या दिया सरफेस, मेरे सामने टेक्स्ट बुक है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट, इंक्रीजिंग एट द रेट, कितना मैं इंक्रीज कर रहा, रेट ऑफ, ऊपर है सॉरी, ओके, एट द रेट ऑफ 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। या एक सीक्रेट बोलना था, आई डोंट नो मार्क्स लूज होता है कि नहीं होता है, ओके। या विल गो टू द नेक्स्ट सम, एंड ऑब्वियसली द टाइम इज इंक्रीजिंग, सो आई डोंट वांट कि एक्सटेंड करे। हाँ बट ये इजी सम्स एंड आई वांट यू टू स्कोर मार्क्स, तो ये सब में क्या था, बहुत इजीली मार्क्स स्कोरिंग होता है।
या गाइस अभी अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 9 क्वेश्चन, यहां पर हम लोग को ऑलरेडी दिया है। इफ यू सी दैट सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून सॉरी नॉट बलून एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर। हाँ भाई ओके, इट इज एक्चुअली, एक मिनट, ये बंदे को मैं चल बाय खाली कर यार। ओके, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, सो आई विल राइट हियर या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। At what rate the balloon is increasing when the radius of balloon is 6 centimeter? ऑलमोस्ट जो प्रीवियस सम था उसके जैसे ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम लोग, मैंने यहां पर भी मुझे लिखना चाहिए था लेकिन भूल गया। चलो, सो लेट आर बी द रेडियस, ठीक है, लेट आर बी द रेडियस, और यहां पर वॉल्यूम दिया है एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बलून ऑफ द स्पेरिकल, ये बबल क्यों आ रहा है, स्पेरिकल बलून। गाइस प्लीज डू इग्नोर माय हैंड राइटिंग, अच्छे से देखो, मैंने बोला भी वॉल्यूम और स्पेरिकल बबल, ठीक है। चलो अभी आगे, बलून, इट्स नॉट बबल, बलून, ओ गॉड, ठीक है। चलो आगे। तो गाइस अभी आगे मेरे को टेक्स्ट बुक में क्या दिया है हम देखते हैं कि मुझे यहाँ पर बोला इंक्रीजिंग एट द रेट, ओके देखो फिर से यहां पर देखो, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो दिस द सरफेस एरिया, राइट। तो सरफेस एरिया का एस पकड़ा तो ds अपॉन dt, क्यों लिया मालूम है ना, बिकॉज बोला यहां पर देखो सरफेस एरिया एट द रेट, तो मैंने बोला था डिवाइड बाय टाइम करना है, तो हम लोग को मिल रहा है 2, ये हो गया हमारा एक पार्ट। एंड देन आई हैव अ रेडियस आल्सो, राइट। सो एंड रेडियस कितना दिया है, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, या यू सी सो r इज इक्वल टू व्हाट, 6 सेंटीमीटर। लेट्स सॉल्व द सम। उससे पहले हम लोग को मालूम पड़ना चाहिए व्हाट द सरफेस एरिया, स्पेरिकल बबल यानी कि बलून, सो इट इज सरफेस एरिया फॉर बलून, सो सरफेस एरिया फॉर स्पेरिकल ना, तो सरफेस एरिया of sphere, surface area for sphere is equal to 4 pi r square, ठीक है। तो हमारा 4 pi r square एक काम करते हैं, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। हम लोग को डिफरेंशिएट अगर है टाइम के साथ, तो क्या मिलेगा मुझे देखो, ds अपॉन dt is equal to 4 into pi into what is my r will become is, it will become is 2r, ठीक है। r स्क्वायर मिलेगा 2r, और r का फिर से डेरिवेटिव है गाइस, व्हाट इज दैट, dr अपॉन dt, ठीक है। चलो वी विल कम इट अगेन ऑन दैट। सो व्हाट इज माय ds अपॉन dt इज, मुझे मिला है यहाँ पर व्हाट इज माय ds अपॉन dt इज 2, देखो ये हो जाएगा 4 to 8, 8 pi r इंटू dr अपॉन dt, ठीक है। चलो लेट्स फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट। तो गाइज एक काम करते हैं, हम लोग और भी चेंजेस लाते हैं क्या, ओके चलो फिर हम लोग और भी चेंजेस इसमें और भी थोड़ा कुछ कर सकते हैं क्या। 2 1 2, 2 4 8, ओके गाइज मैं क्या करता हूँ, ये dt और dr को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, सो ये dt इधर आ जाएगा, सो dt अपॉन dr, या हाँ, एक काम करता है, इसको इधर ही लेता हूं, इसको इधर लेता हूं, तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई आर इज इक्वल टू dr अपॉन dt। टेंशन खत्म ना, समझा ना मैंने क्या किया, ये 4 पाई आर को मैंने इधर नीचे लिया, तो 1 अपॉन 4 पाई आर हो गया। गाइस अभी ये तो हो गया हमारा सरफेस, वी हैव लाइक वॉल्यूम ऑल्सो, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सो गाइस वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज दैट इज v इज इक्वल टू, हमें कितना मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। सो अगेन हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सॉरी, सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या मिलेगा, देखो गाइस ये v का मिलेगा मुझे dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 पाई इंटू, अब यहां पर ध्यान दो गाइस इट इज r क्यूब, सो r क्यूब विल बिकम 3r स्क्वायर, फिर से r का डेरिवेटिव, सो फिर से r का डेरिवेटिव इज dr अपॉन dt, वाव।
सो गाइज देयरफॉर dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 3r² इंटू, अभी यहां पर ध्यान दो गाइस, dr अपॉन dt का वैल्यू है हमारे पास कितना है 1/4 पाई आर, देखो ना 1/4 पाई आर, राइट। तो मैंने क्या किया यहां पर 1/4 पाई आर लिखा। अब तुम लोग जरा ध्यान दो, ये 4 ये पाई और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, या ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा। देखो ये पाई ये 4 सब बिकॉज कैंसिल किया, और यहां पर एक आर है तो ये एक आर, और यहां पर भी एक आर है, मैंने क्या किया इसको भी कैंसिल कर दिया। सो गाइज व्हाट इज फाइनली देयरफॉर dv अपॉन dt इज इक्वल टू r, मेरे पास r का वैल्यू है। सो व्हाट इज माय r का वैल्यू इज, राइट, r का वैल्यू मुझे मिला है, दैट इज नथिंग इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या रेडियस मुझे दिया है, देखो तुम लोग गाइस, व्हाट वाज माय रेडियस, देखा मेरा रेडियस देखो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू मिला एंड राइट लास्ट में तुम्हें लिखना पड़ेगा व्हाट यू हैव टू राइट इज, देखो क्योंकि अभी लास्ट में क्या ढूंढना था, एट व्हाट रेट वॉल्यूम। देखो अभी यहां पर ध्यान देना, व्हाट रेट, रेट देखा रेट, एट यहां पर देखो व्हाट रेट द वॉल्यूम, तो मतलब व्हाट रेट द वॉल्यूम मतलब मैंने क्या बोला था हमेशा डिवाइड करने का, एंड व्हाट वाज वॉल्यूम का डेरिवेटिव इज लाइक dv एंड डिराइव एंड लाइक डिवाइडेड बाय टाइम, सो dv अपॉन dt ढूंढना था। ओके सो हम लोग क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ द बलून इंक्रीजिंग इज, यहां पर तुम लोग खुद से लिखोगे नहीं लिखेगा, ओके तो मैं लिख रहा हूं, द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग, द आंसर द वॉल्यूम ऑफ spherical balloon increasing ओके यहां पर देखा ना, देखो वॉल्यूम, देखो एट व्हाट रेट ऑफ वॉल्यूम, इसके लिए dv अपॉन dt, ठीक है, इंक्रीजिंग एट द रेट, देखो एट द रेट, देखा रेट आया, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम है कि नहीं, और वॉल्यूम dv अपॉन dt एट द रेट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके सो गाइस बहुत इजी सम था, यू कैन ऑल्सो सॉल्व द सम्स। ओके बाय दिस आई वांट टू टेल यू समथिंग है, you can't make everyone happy, but if I made you happy today with my teaching, I feel I'm blessed. Keep on blessing like this. You want to share, you share. You don't want to share, don't share. Till then, bye. ठीक है चलो, हाँ सम नहीं समझा वापस पीछे जाना। देखो याद रखना रेट और जो भी बोला, वॉल्यूम बोला या रेडियस बोला, तो याद रखना dr अपॉन dt, इसके आगे के भी न्यूमेरिकल्स ऐसे ही है, इसके लिए बोल रहा हूं अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। बाय, जा रहा हूं बस, बाय।